आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कुछ दिन पहले कार्तिक स्वामी गया था, 2-3 दिन पहले। तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चोटियाँ देखी, बहुत सारी पीक्स देखी और केदारनाथ की चोटी भी देखी। तो केदारनाथ को देखकर बड़ा दुख हुआ। और अक्सर लोग आजकल एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या केदारनाथ में बर्फ़बारी है अथवा बर्फ़ है। तो भाई ईमानदारी से बताऊं तो अभी केदारनाथ में कोई बर्फ़बारी नहीं है, कोई बर्फ़ नहीं है। और यह मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इसी प्रकार का मौसम रहा तो शायद हमें इस साल बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। और जब 2025 की यात्रा शुरू हुई थी, हमने उन दिनों एक कामना की थी भगवान से कि भाई केदारनाथ में बर्फ़ हो जाए, और बर्फ़ पड़ी। लेकिन आप यकीन मानिए कि वो बर्फ़ नहीं थी, वो सिर्फ एक केदार वासियों को खुश करने का एक तरीका था कि आपने कामना करी, मैंने पूरी कर दी भोलेनाथ की तरफ से। बाकी जो ओरिजिनली प्राकृतिक रूप से होती थी बर्फ़बारी, जितनी होती थी वो बिल्कुल रुक गई है। और इसका कारण यही है कि केदारनाथ में प्रदूषण हो रहा है, केदारनाथ में भवन निर्माण हो रहे हैं, केदारनाथ में विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है। और वो विकास नहीं, एक विनाश है और आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरनाक यह साबित होगा। और सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत देश में इसी प्रकार के विकास के नाम पर विनाश होने की तैयारियां हो रही हैं। केदारनाथ में रोपवे का निर्माण होने जा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और कार्तिक स्वामी जाकर मैंने सबसे पहले यही देखा कि यार पीछे बर्फ़ दिख रही नहीं दिख रही है। तो मंदिर में तो बहुत दूर की बात है, मेरू जहाँ मैं अक्सर बोला करता था कि ये है मेरू पर्वत, तो वहाँ पर भी ज़्यादा बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आज इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे जनरली ब्लॉग बनाता हूँ। और केदारनाथ से जब से मैं केदारनाथ से नीचे आया हूँ तो मैंने केदारनाथ पर बहुत कम वीडियो बनाना शुरू किया है, ब्लॉग बनाना मैंने ज़्यादा शुरू किया है। लेकिन चिंता का विषय है ये, और मुझे लगता है कि अभी ब्लॉग से ज़्यादा अगर कोई केदारनाथ धाम के बारे में बात करे अथवा केदारनाथ में इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है इस पर बात करेगा तो शायद 100 में से अगर 10 लोग भी ये माने, शेयर करें, लोगों को बताए, या फिर केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू होने वाली है तो इसके लिए कुछ करें तो शायद बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जल्दी ही 2026 की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो केदारनाथ में ये सब होने की क्या वजह है, ये वाकई में एक ऐसे संकेत हैं, बुरे संकेत हैं जो हमारे लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे अभी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बुरा संकेत है। उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि केदारनाथ में कभी बर्फ़बारी भी होती थी। मेरे गांव में कुछ साल पहले बर्फ़बारी बहुत होती थी, लेकिन अभी विगत 2 सालों से यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो केदारनाथ में भी एक बात है कि पिछले साल तक बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी इस महीने, लेकिन इस साल इस महीने इस दिनांक को वहाँ पर कोई बर्फ़बारी नहीं है। मैं कार्तिक स्वामी से नीचे आया, मैंने भाई लोगों से बात करी कि CCTV कैमरे की फ़ुटेज अगर मिल जाए तो वो तो फुटेज आई, और साथ में न्यूज़ वालों ने भी वो चला दी तो पता चल रहा लोगों को। तब से मेरे पास मैसेज आए तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर दूँ। तो अब एक बात और बता देता हूँ, मैंने कुछ महीने पहले, यानी कि जब केदारनाथ रोपवे के लिए बिल पारित हुआ था और मंजूरी भी मिली थी, न्यूज़ में भी आया था कि अब अडानी ग्रुप केदारनाथ में रोपवे का निर्माण कराएगी। मैंने उन दिनों भी एक वीडियो बनाई थी जो कि खूब चली और लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए, बुरे कमेंट भी किए। मेरा उस रील में यही मकसद था कि रोपवे गलत है, लेकिन लोगों ने मेरे बात का उल्टा मतलब निकाला। लोगों ने रिएक्ट किया कि ये लड़का इसलिए रोपवे के लिए मना कर रहा है क्योंकि इसका बिजनेस ठप हो जाएगा अथवा रुक जाएगा या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा मकसद ये कभी नहीं है कि मेरा बिजनेस ठप हो या ना चले, क्योंकि रोपवे आएगी 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद रोपवे आएगी। लेकिन पेड़ों का जो कटान है वो जैसे ही उन्होंने डेट दी थी 2026 में, शायद तब से काटना शुरू हो जाएंगे। तो तब से लेकर जब तक रोपवे नहीं बन जाती तब तक पेड़ कटते रहेंगे, मिट्टी बहती रहेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही साल में बन जाएगी भाई, बहुत बार टूटेगी भी, बहेगी भी, तो बनती रहेगी। तो तब लोगों ने बहुत भद्दे भी कमेंट किए थे और बहुत लोग सपोर्ट में थे।
तो जो लोग केदारनाथ में रोपवे के थ्रू आना चाहते हैं उन लोगों को ये एक बात है कि अगर आपके अंदर पैदल चलने की क्षमता नहीं है तो आप केदारनाथ यात्रा मत करिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि वहाँ पर तो घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं। अब मैं एक बात ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लोग शायद मेरे को हेट करना शुरू करें। देखो, घोड़ों का अपना क्रम है, वो घोड़े नहीं है, पहली बात तो खच्चर हैं। केदारनाथ में घोड़े आपको मिनिमम दिखेंगे। खच्चर का काम है बोझा ढोना, है ना। घोड़ों का काम है सवारी ढोना, यानी कि इंसानों को ढोना। अगर आप खच्चरों में बैठ कर जा रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, उनका मालिक कोई पाप नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उसका कर्म मुझसे करवा रहा है कि तेरे को ढोना है सामान या कुछ भी, वो तो आपको सामान मान रहे हैं। अगर आप बैठ रहे हैं घोड़े में तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो अगर आपकी मंशा ये है कि केदारनाथ में घोड़े भी बंद होनी चाहिए, ना रोपवे आनी चाहिए, ना हेलीकॉप्टर वगैरह घूमने चाहिए, तो ये यहाँ के लोकलों पे इसका कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपने घोड़े वोड़े लेना बंद किया, हेलीकॉप्टर की टिकट लेना बंद किया, तो आप यकीन मानिए एक सीज़न के बाद केदारनाथ में ना घोड़े चलेंगे, ना हेलीकॉप्टर चलेगा, ना रोपवे आएगी। लेकिन लोग एक्साइटेड हैं कि हमें सुविधा होगी, वहाँ पर आने जाने में सुविधा होगी, अथवा हमें वहाँ पर व्यवस्था अच्छी मिलेगी, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। तो ऐसे में तो भाई एक ही चीज़ मिल सकती है आपको, या तो एक अच्छा केदारनाथ या फिर एक ऐसा केदारनाथ जो आपको बाहर कहीं भी मिल जाएगा, है ना। दूसरी बात, अरावली वन को काटने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, और जैसे ही अगर इन केस अरावली जंगल कटता है तो आप मान के चल रहे कि अभी ठंड भी हो रही केदारनाथ में अथवा कहीं भी हमारे एरिया में, तो वह भी होना बंद हो जाएगा। मैं अरावली का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ जबकि केदारनाथ से बहुत दूर है। अरावली का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा देश एक छोटा सा दिखेगा, हमारी पृथ्वी एक छोटी सी दिखेगी, और हर एक जंगल का इस पर्यावरण से कनेक्शन है। अगर आप अपने घर में 10 पेड़ लगाते हैं तो आपको क्या लगता है उसका प्रॉफिट हमें नहीं होगा, हमें भी उसका प्रॉफिट होगा। कहीं भी जंगल हो, कुछ भी हो, चाहे यहाँ का जंगल हो, वहाँ का जंगल हो, कहीं का भी जंगल हो, उससे पर्यावरण पे फर्क पड़ता है। तो आप सभी लोगों से एक ही विनती है कि 2026 की यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि 2026 मई जून में जब कपाट खुलेंगे तो वहाँ पर शायद उस प्रकार की ठंड ना हो जिस प्रकार की होती है। और अक्सर लोग अवॉइड करते थे केदारनाथ आने के लिए क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत थी, और ठंड नहीं रहेगी तो शायद लोग व्यू देखने ज़रूर आए। तो आने वाले महीनों के लिए आप प्रिपेयर रहिए, लेकिन अपने आसपास अगर आप अरावली वन के आसपास के हैं तो प्रोटेक्ट करिए अरावली जंगल को, और कोशिश करिएगा कि वहाँ पर सरकार विकास के नाम पर विनाश की तैयारी न करें। और केदारनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि जब आप अगली बार केदारनाथ में आओ तो रोपवे रोकने के लिए अपनी मुहिम जरूर चलाएं। और अक्सर केदारनाथ में बहुत ज़्यादा क्रिएटर भी आते हैं जो वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, मिनी ब्लॉग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। वो भी अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि कितना खतरनाक है रोपवे के आना, है ना। और यहाँ के लोकल लोग जब तक रोपवे के विरोध में ना उतरे तब तक शायद मुझे लगता है कि मेरे अकेले से या फिर चंद लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। बाकी केदारनाथ के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं केदारनाथ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने पर लाऊं, ऐसे वीडियो के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जो वहाँ के बारे में भ्रांतियाँ हैं अथवा कहानी किस्से हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने बताऊं। बाकी कल से हमारे डेली ब्लॉग भी शुरू होंगे। अपना ध्यान रखिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।